आज दूसरा चैप्टर प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जिसको अंग्रेजी में आवर इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है, ये क्वेश्चन। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण सभी जैविक एवं अजैविक का सम्मिश्रण है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके ही इस पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो जीवों को चारों ओर से घेरे रखता है। जैसे इसका अगर हम पर्यावरण का विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। परिधन आवरण परिमाणी चारों ओर, आवरण में आवरण, यानी कि जीवों के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। और ये जीव भी उस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, या अजैविक घटक भी उस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी देखें अजैव घटक में, जैसे आप देखें जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अजैव घटक। ये जो है, जैसे जब जल में कोई अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा, ये जा करके उसमें मिल जाता है तो क्या होता है? वो जल प्रदूषित हो जाता है। या जैसे गाड़ियों से निकला हुआ जो धुआं है, उस धुएं में विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि उपस्थित होती हैं, जो वर्षा के जल के साथ मिल करके अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का रूप धारण कर लेती हैं और पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण इस प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या जो ऐतिहासिक इमारत हैं वो भी जो प्रभावित होती हैं, उनका जो लेयर है वो नष्ट होने लगता है। साथ ही साथ जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे मानो में कैंसर है, दमा है, हार्ट से संबंधित बीमारी है, आदि बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण और इस जैविक और अजैविक दोनों जो भी ये सम्मिश्रण है, ये सभी का एक संबंध होता है। लेकिन जब इसमें कोई ऐसा जो है अनडिजायरेबल चेंजिंग होती है, तो अनडिजायरेबल चेंजिंग होने के फलस्वरूप उसका संगठन, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जैसे देखें कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि नवीनीकरण योग्य होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि अनवीकरणीय योग्य होते हैं। नवीकरणीय योग्य जैसे आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक के हैं, तो उस प्लास्टिक को क्या है कि उसको जो है पिघला करके जो खिलौने हैं या कुछ भी बनाए जाते हैं, तो फिर उसको जो है टूट फूट गया तो उसको फिर रिन्यूअल करके हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे वहीं पर है लोहा है, जस्ता है, तांबा है, शीशा है,
ये शीशा ये संदूक जो है अनडिजायरेबल यानी कि अनडिगार्डेबल यानी कि अनअपघटनीय है। तो इनका जो क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है प्लास्टिक का, इस सब का जो है अपघटन नहीं हो पाता है, या जैसे जीवों के अवशेष है या पेड़ पौधों के अवशेष है, इनका जो है डिगॉर्डेशन हो जाता है यानी कि अपघटन हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक जीव जो है इनको अपघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देती है और वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी पॉल्यूटेड नहीं होने पाती है और उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। लेकिन जब इन अनअपघटनीय पदार्थों की मात्रा मृदा में अधिक हो जाती है तो मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह जाती है या कृषि योग्य नहीं रह जाती है, उसकी फर्टिलिटी प्रभावित होती है। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पारिस्थितिक क्या है, पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या है, इसके कितने घटक होते हैं। पारितंत्र क्या है, इसके कितने घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। एक पारितंत्र क्या है, इसके कितने घटक होते हैं। इसके कितने घटक होते हैं। ये क्वेश्चन है कि पारितंत्र क्या है। देखिए, जैव समुदाय और अजैव वातावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। क्या? जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आई बात सुन रहे? अब इसके घटक क्या है। घटक जिसको हम अंग्रेजी में कंपोनेंट कहते हैं। हाँ, इसको जाने में पारिस्थितिकी पारितंत्र का अंग्रेजी और इकोसिस्टम एक घटक कंपोनेंट। पारिस्थितिक तंत्र के या पारितंत्र के निम्नलिखित दो घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक या जैव घटक अजैव घटक। पहला जैव घटक, जैव या जैविक घटक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ठीक। और दूसरा है अजैव या अजैविक घटक। अजैव या अजैविक घटक जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट।
ठीक, ये दो प्रमुख घटक होते हैं। अब एक एक के विषय में हम देखेंगे कि जैव घटक क्या है। जैव घटक, पहला हेडिंग जैव घटक या जैविक घटक। क्लियर? जैव घटक इसके अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। जैसे पहला है उत्पादक, उत्पादक जिसको अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के सहयोग द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। अतः ये सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अब दूसरा है एडिंग उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता को अंग्रेजी में कहा जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर उपभोक्ता क्या है? जो इन वनस्पतियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, उन्हें उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है। ये भोजन स्टाइल के आधार पर, यानी कि भोजन ग्रहण करने के तरीके के आधार पर इन्हें निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है, इसमें पहला जो घटक है वो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो सबसे पहले उन वनस्पतियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों या उन वनस्पतियों के कुछ भागों का सेवन करती हैं भोजन के रूप में, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे टिड्डा है, चूहा है, बकरी है, खरगोश है, ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो घास फूस वनस्पतियों या जो उसके दाने आदि को जो है खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर दूसरा है
द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? द्वितीयक उपभोक्ता। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। जैसे टिड्डा है, तो टिड्डा का भक्षण कौन करेगा? मेढक करता है। मेढक। तो ये जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है, ये खासकर जो है मांसाहारी होते हैं और ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। जैसे शेर है, गिद्ध है, बिल्ली है आदि, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार से फिर अगला है और उसके बाद अपघटनकर्ता। तीसरा कंपोनेंट क्या है? अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। इसमें क्या है कि जो तृतीय जितने भी जीव हैं, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, जो भी चीज जो है इस संसार में सत्य है, बाकी और कोई सत्य नहीं है। जीवन और मृत्यु, जीवन मृत्यु सत्य है, बाकी सारी चीजें असत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु होती है तो उसका जो है इस मिट्टी में तब्दील होना भी सुनिश्चित है। उसको सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इस शरीर के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलकर उसे मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। अतः इन्हें अपघटनकर्ता कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है। तो इस तरह से आपने जो है एक घटक के बारे में देखा, अगले घटक के बारे में कल देखेंगे। धन्यवाद।